अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुखिया कौन होगा, यूपी पुलिस की कमान कौन संभालेगा 30 जून के बाद। दरअसल मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद सरकार किसको नया डीजीपी बनाने जा रही है, इसी पर मंथन और चर्चाओं को बाजार गर्म है। इन चर्चाओं के बीच में अगर हम बात कागजी नियमों की करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के लिए 5 नाम सबसे प्रबल माने जा रहे हैं, जो नियमता भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन कर रहे हैं। उन 5 नामों में सबसे ऊपर नाम 88 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल का है। मुकुल गोयल मौजूदा वक्त में एडीजी बीएसएफ हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में लंबे समय तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को क्राइम कंट्रोल करने में मुकुल गोयल को एक लंबा अनुभव है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी एक अहम पोस्टिंग उनके अब डीजीपी बनने में अड़चन पैदा कर सकती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम अगर उत्तर प्रदेश में तैनात अधिकारियों में करेंगे तो वो आता है डीजी एसआईटी और डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह का। आरपी सिंह उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हेड कर रहे हैं, एसआईटी और ईओडब्ल्यू को। ईओडब्ल्यू ने जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के जो घोटाला हुआ था, डीएचएफएल घोटाले के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने कहा जाए कि इन्वेस्टिगेट किया। अभी हाल ही में सहकारिता भर्ती घोटाले में जो एसआईटी के द्वारा एफआईआर कराई गई, एक साथ 6 एफआईआर कराई गई, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में आरपी सिंह के आने के बाद से तमाम तेजियां आई। जल निगम भर्ती घोटाला जिसमें आजम खान से तक पूछताछ हुई, तो वो कहा जाए कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से आरपी सिंह ने एक अच्छा काम किया और उत्तर प्रदेश सरकार को भी आरपी सिंह कहीं ना कहीं एक अच्छे अधिकारी के तौर पर भाते हैं। उसके बाद अगर दावेदारों में देखा जाए तो आरके विश्वकर्मा का नाम आता है। आरके विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष हैं, डीजी भर्ती बोर्ड हैं। आरके विश्वकर्मा एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक जो स्वरूप देखा जा रहा है उसको उन्होंने देने में अहम भूमिका थी। 2 सेवाएं, एक 112 जिसको आज हम जानते हैं और दूसरी CCTNS यानी कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की जो सुविधा है उसकी शुरुआत करने वाले आरके विश्वकर्मा हैं। आरके विश्वकर्मा हाईटेक होने के साथ साथ फील्ड के भी अच्छे अफसर माने जाते हैं। यूपीएसटीएफ को उन्होंने लीड किया है और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में रह करके उन्होंने तमाम भर्ती परीक्षाओं को बेदाग तौर पर तकनीक के सहारे पूरा कराया है। और अगर जातिगत और राजनीतिक अगर आईने से देखेंगे तो आरके विश्वकर्मा चुनाव में जाते हुए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा नाम हो सकते हैं, एक बड़ा कार्ड हो सकते हैं। आरके विश्वकर्मा के बाद जिस अधिकारी का नाम है वो हैं डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रोज ब्रीफ करते हैं। कहा जाए कि तमाम बार इंटेलिजेंस के द्वारा, डीजी इंटेलिजेंस के द्वारा तमाम ऐसी सूचनाएं अहम दी गई जिससे कि सरकार या उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी अप्रिय स्थिति को भी रोका गया। तमाम घटनाओं को इंटेलिजेंस की मदद से रोका गया। जो पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी उसको लेकर के भी आगाह किया गया। किस तरीके से सोशल मीडिया में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, उसमें इंटेलिजेंस का एक बहुत अहम भूमिका थी और डीजी इंटेलिजेंस के तौर पर डीएस चौहान ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। लिहाजा डीएस चौहान की दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। इसके बाद डीजी जेल आनंद कुमार का नाम आ रहा है। ग्रेडेशन लिस्ट में डीएस चौहान के बाद आनंद कुमार हैं, लेकिन आनंद कुमार भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे पसंदीदा अधिकारियों में शुमार किए जाते हैं। वजह है कि आनंद कुमार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कमान संभालते रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे और जब वो डीजी पद पर प्रमोट हुए तो सरकार ने उनको एक ऐसे महकमे की जिम्मेदारी दी जिसके ऊपर सिर्फ दाग लगे थे। वो दाग था जेलों में अराजकता का, जेलों में माफिया राज का। लेकिन डीजी जेल बनने के बाद आनंद कुमार ने उत्तर प्रदेश की जेलों में एक अभूतपूर्व काम किया और जब साल 2020 और 2021 में जब कोरोना ने तबाही मचाई तो उत्तर प्रदेश की जिन जेलों में दोगुने 3
3 गुना कैदी बंद थे, वहां पर कोरोना दस्तक नहीं दे पाया, या यूं कहा जाए कि कोरोना को थाम कर रखा, एक ऐसी पॉलिसी बनाई। इतना ही नहीं, जेलों के अंदर तमाम सुधार कार्यक्रम चलाए गए और जिसके चलते डीजी जेल और जेल महकमा सम्मानित भी किया गया। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कवरेज भी की गई और उनको अवार्ड्स भी दिए गए। यानी कि इन तमाम जो दावेदार हैं उसमें जो भी डीजीपी बनेगा तो कहीं ना कहीं मुकुल गोयल को छोड़कर जो सारे दावेदार हैं, जो प्रबल दावेदार हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही तैनात हैं। और कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार जो नया डीजीपी बनेगी, जो चुनेगी, उसको लेकर के एक राजनीतिक आईना भी देखना होगा, क्योंकि अब 2022 में सरकार को चुनाव में जाना है, बीजेपी को चुनाव में जाना है। ऐसे में जब हर चीज़ जातिगत आंकड़ों में देखी जा रही है, वोट बैंक के सहारे देखी जा रही है, तो डीजीपी का चयन भी कहीं ना कहीं इस आईने से भी, पॉलिटिकली आईने से भी देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा यह भी है जो ब्यूरोक्रेसी में है कि मौजूदा डीजीपी को 3 महीने का सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है। जी हाँ, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को 3 महीने का सेवा विस्तार देने की भी चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक हालांकि कोई कागजी इसकी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कोई लेटर सेंट्रल से कम्युनिकेट करे, लेकिन इतनी ज़रूर चर्चाएं हैं क्योंकि जिस कार्यकाल में हितेश चंद्र अवस्थी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान संभाली, उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर दाग लगे थे। जिलों में थानेदार से लेकर कप्तान की पोस्टिंग को लेकर विवाद खड़े हो गए थे। 5 IPS अधिकारी इसीलिए सस्पेंड हो गए थे। तो लिहाजा हितेश चंद्र अवस्थी के कमान संभालने के बाद उनको लेकर जो छवि थी, एक बेदाग छवि थी, एक CBI में रहने के चलते उनका इन्वेस्टिगेशन पर एक बड़ा अच्छा होल्ड था, और उत्तर प्रदेश में जो DG विजिलेंस के तौर पर उन्होंने काम किया उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा और दूसरी तरफ जो हितेश चंद्र अवस्थी के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है वो है ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी और ACS होम भी ब्राह्मण जाति से ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हितेश चंद्र अवस्थी की 3 महीने के सेवा विस्तार देने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। कौन होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुखिया, ये तो 30 जून के बाद तय हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगामी 10 जून के बाद से इसकी कवायद कागज़ों में पूरी करना शुरू हो जाएगी और उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे ज़रूर साफ होगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ संतोष कुमार, UP तक।